आपसे मैंने पहले बताया था कि किस तरह से एक शक्ति 3 में बट जाती है और 3 गुणों में कार्यान्वित होती है। त्रिगुण में वो कार्यान्वित कैसे होती है कि पहली शक्ति, जिसे कि हम महाकाली की शक्ति कहते हैं, जो आदिशक्ति का एक स्वरूप है, उससे संसार में स्थिति होती है, चीज होती है, क्रिएशन होता है, जिससे हम होते हैं। उस शक्ति से ही स्थिति नहीं भी होती है, जैसे स्विच ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। उसी के कारण हम नष्ट भी हो सकते हैं पूरी तरह से। अगर परमात्मा ने सोच लिया कि वो आंख मूंद ले और उस शक्ति का कार्य न देखे, तो यही शक्ति से हमारा संहार भी होता है। लेकिन ये जो शक्ति है, इसमें क्या निहित है, इसमें कौन सा स्वरूप परमात्मा का है? मैंने आपसे कहा था उसे ईश्वरी शक्ति कहते हैं। वो परमात्मा का ईश्वरीय अंश है, जिससे कि परमात्मा साक्षी स्वरूपत्व में बैठे रहते हैं और हमारे अंदर भी साक्षी स्वरूपत्व आता है। किंतु साक्षी स्वरूपत्व का संसार में अभियान क्या होता है, कार्यान्वित कैसे होता है, जिसे आज हम वाइब्रेशंस करके जानते हैं, वो इसी शक्ति से बहने वाली स्पंदन का नाम है। ये जो शक्ति हमारे अंदर से बह रही है, आपके अंदर से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये वही शक्ति, वो सर्वभूतों में, सर्व जगह में, चाहे वो चीज मरी हो, स्थिति में हो, जीवंत हो, हर में ये वाइब्रेशंस है। माने अणु, रेणु, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, सब के अंदर ये शक्ति स्थिति बन करके, विटनेस बन करके रहती। इसको बहुत से लोग चैतन्य लहरी भी कह सकते, लेकिन मैं इसे चैतन्य नहीं कहूंगी। चैतन्य तो परमात्मा की पूर्ण शक्ति का अगर नाम है, तो इसे आप चैतन्य नहीं कह सकते, लहरी मात्र कहिए। परमात्मा की प्रेम की लहरी, उसके प्रेम का स्पंदन। मनुष्य मात्र में भी वो शक्ति हृदय में रहती है और वहां स्पंदित रहती है। मनुष्य मात्र में जो हृदय में स्पंदन होता है प्राण का, वो यही शक्ति है, इसलिए उसको आप प्राण शक्ति भी कह सकते हैं। और यही वो शक्ति है जिसके कारण संसार में प्राण है, माने लाइफ, जिसको आप लाइफ कहते हैं। दूसरी शक्ति जिसे कि हम ब्रह्मा की शक्ति कहते हैं या मां सरस्वती की शक्ति कहते हैं, जिसे सारा संसार बना हुआ है, जिसके कारण सारी सृष्टि की रचना हुई, जिसके कारण सब ग्रह गोल, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी आदि सब जितना भी मैटर है वो बना। उस क्रिएटिव फोर्स को आप महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। वो शक्ति हमारे भी पेट में है और विराट के भी पेट में, वो सब प्राणी मात्र के पेट में स्थित हुई। उसे आप कह सकते हैं कि वो इवॉल्विंग फोर्स है। अगर किसी अमीबा को भूख न लगती तो वो इवॉल्व नहीं होता, उसका उत्थान नहीं होता। वो शक्ति हमारे पेट में स्थित है, जिसको कि हम लोग रजोगुण के नाम से जानते हैं, जो कार्यान्वित होती है, जिसके कारण मनुष्य इस दशा में पहुंचा है, जिसे इवोल्यूशन कहते हैं। तीसरी शक्ति इसके बराबर बीचों बीच होती है, जो विराट के सहस्त्रार में नीचे जो लिम्बिक एरिया है, चेतना स्वरूप होती है, जिसे अवेयरनेस कहते हैं। चेतना स्वरूप जो शक्ति हमारे बुद्धि में है, उसे हम महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति का कार्य भी ऐसा है कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है उसे जानना। जैसे कि एक अमीबा को भूख लगी या किसी जानवर को भूख लगी और वो किसी चीज की ओर उठा, उसने अपनी गर्दन उठाई, उसकी गर्दन बड़ी होने लगी, लेकिन उसकी भूख पूरी हुई या नहीं, इसको जानने की शक्ति ही ये शक्ति, और इसी को लोग सत्वगुणी शक्ति कहते हैं। इन तीनों शक्तियों को जब एकाकार हम पाते हैं तभी सल्वेशन हो। ये गुणातीत दशा है। माने आपके हाथ में से अभी वाइब्रेशंस बह रहे हैं, जैसे आप पार हो गए, ये इसका प्रूफ है। इसकी आपको चेतना भी है, आप जानते भी हैं कि आपके अंदर से वाइब्रेशंस भर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि दूसरे के अंदर वाइब्रेशंस है या नहीं। आप ये भी जानते हैं कि उसकी कुंडलिनी कहाँ अटक रही है। और तीसरे, आपके अंदर वो भी शक्ति आ गई कि आप दूसरों को इवॉल्व कर सकते हैं, आप दूसरों की जागृति कर सकती है, दूसरों को पार कर सकते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप दूसरों को इवॉल्व कर रहे हैं? आपके दिमाग में भी ये बात नहीं आती। आप समझ भी नहीं सकते कि तीनों शक्तियां आपके अंदर में एकत्रित होकर के बह रही हैं, और इसीलिए आपकी इसकी चेतना भी है, आप जानते भी। यही गुणातीत दशा है। इन तीनों दशाओं को जब हम पार कर लेते हैं तो चौथी दशा में आते हैं, जहां तीनों का मिलन हो गया, एक ही धारा बन गई हो। यही फोर्थ डायमेंशन, यही चौथा डायमेंशन। और इस चौथे डायमेंशन में जब हम चलने लगते हैं तभी हम गुणातीत दशा में जाते हैं, जहां गुण हमसे छूट गए। तब यही चैतन्य, इसे कहना चाहिए, जहां आप एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट लव,
एंड एब्सोल्यूट ब्लिस, इन तीनों के साथ में संबंधित होती है। और इसको करने के लिए जो शक्ति अपने अंदर में बची खुची रखी जाती है, जिसे रेसिडुअल एनर्जी कहना चाहिए, वो शक्ति हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में नीचे छिपी हुई है और वही इस्तेमाल में आती है और वही इन तीनों शक्तियों को छेद करके एक कर देती है और तभी आप गुणातीत दशा में जाते हैं और तभी आप में चैतन्य हो जाता है। माने ये कि आप इन तीनों चीजों से भूषित हो जाते हैं, जिसके कारण आपके हाथ में से वाइब्रेशंस बहना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आप दूसरों की कुंडलिनियों को पहचानने लगते हैं और जिसके कारण आप दूसरों को भी रियलाइजेशन दे सकते हैं। ये तीनों शक्तियां जब कार्यान्वित होती हैं तब उसकी चेतना हमें रहती नहीं। हृदय हमारा धड़क रहा है लेकिन हम अपने हृदय के ठोके अपने सर से सुन नहीं सकते। हृदय पे अगर कोई प्रेशर हो तो हम उसे जान नहीं सकते। हमारे पेट में अगर कोई शिकायत हो रही हो तो हम उसे समझ नहीं सकते सिवाय इसके कि थोड़ा सा दर्द होगा। लेकिन जब आप गुणातीत दशा में चले जाते हैं तो आप अपने हर एक चक्र को पकड़ सकते हैं कि मुझे कहाँ तकलीफ हो रही है। आप अपने आप से पकड़ लेंगे, कहेंगे माँ मेरा आ गया पकड़ लिया, मेरा आ गया पकड़ लिया। पहले आप जानते नहीं थे ये मशीन और आप एक ही थे, आपको पता ही नहीं था कि मशीन कहाँ खराब है। आप भूत भी पकड़ते थे, आपको पता नहीं होता था, और आप बीमारियां पकड़ते थे, आपको पता नहीं। वो तो अब जब आप गुणातीत में उतर गए हैं उस वक्त आपको ये समझ में आने लगा कि ये मिस्टर जो है ये अलग है और हम अलग हैं। ये कोई मशीन है, इसका आज्ञा पकड़ गया है, इसका व्हील खराब हो गया है, इसका डायनामो उतर